नमस्ते साथियों, मेरा नाम नीरज चौहान। आज मैं आपके साथ फिर से चर्चा में आया हूँ। और आज के हमारे चर्चा का विषय एक राजनीतिक मुद्दा, धार्मिक मुद्दा, एक सामाजिक मुद्दा। वह मुद्दा है कि हम अक्सर कहते हैं कि अगर धर्म बचेगा तो कुछ बचेगा, लेकिन सोचने की बात है कि अगर ये धर्म बच भी गया, अगर ये देश बच भी गया, लेकिन इस धर्म को मानने वाले लोग ही ना बचे, तो ये धर्म किसके लिए, ये देश किसके लिए? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से अगर आप इतिहास को उठा के देखें तो संसार भर में, दुनिया के अलग अलग देशों में कई प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, समूह, रिलीजन इत्यादि की उत्पत्ति हुई। और आप देखिए कि बहुत सारे उसके अनुयायी हुआ करते थे, बहुत सारे उसके मतलब फॉलोअर्स, उसको मानने वाले लोग थे। उनकी अपनी धार्मिक किताबें भी थी, उनके अपने क्या कहते हैं राष्ट्र भी थे, उनके देश भी थे, और उनकी अपनी सीमाएं भी थी देशों की, जिसमें वो लोग अपने सारे धार्मिक कृत्यों को करते थे, जिनको वो मानते थे कि हाँ, ये उनका धर्म है। लेकिन आप देखिए, आज पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी कुछ ही धर्म गिनतियों में नजर आते हैं, कई धर्म खत्म हो गए। एग्जाम्पल के लिए यजीदी एक धर्म हुआ करता था, जिसके शायद या दुनिया में अनुयायी बचे हों, या बचे भी होंगे तो बहुत कम मात्रा में। ऐसे बहुत सारे हैं। उनकी धार्मिक किताबें, जिनको कहते हैं कि हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, वो आज भी उपलब्ध है। उनका देश आज भी जहां था वहीं है, लेकिन उनकी धार्मिक किताबें होने के बावजूद, उनका देश होने के बावजूद भी उस धर्म को कोई मानने वाला नहीं बचा, कोई इसको जानने वाला नहीं बचा, कोई इसके ऊपर चर्चा करने वाला नहीं बचा, कोई उसका पालन करने वाला नहीं बचा। एग्जाम्पल के लिए पारस नाम का देश हुआ करता था, पारसी लोग वहां रहा करते थे। लेकिन एक समय जब वहां पे आक्रांताओं ने आक्रमण किया और पूरी धरती पे कब्जा करने की नीयत से जब उस क्षेत्र पे उन्होंने अपना हमला किया, तो वहां के मतलब जो मत को मानने वाले लोग थे, पारसी समुदाय, वो भाग के भारत आया और अपने आप को भारत में शरण ली। अगर वो भारत में शरण नहीं लेते तो सोचे क्या होता। शायद ही पूरी दुनिया में कोई पारसी धर्म का नाम लेने वाला जो होता, शायद भी कोई पारसी धर्म को जानने वाला होता। आज भी पारसी धर्म की किताबें हैं, आज भी पारसी मतलब क्या कहते हैं, पारस देश है, उसकी सीमाएं हैं, लेकिन वास्तविकता में उस देश में आज कुछ नहीं बचा। ऐसा क्यों? ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, हम अक्सर कहते हैं कि अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने देश को बचाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, धर्म को बचाने की बात करना, देश को बचाने की बात करना, देश के लिए लड़ने मरने और जीने की बात करना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म को मानने वाले सनातन हिंदू ही अगर ना बचें तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान में सनातन धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे? क्या अफगानिस्तान में सनातन धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे? क्या अफगानिस्तान में सनातन धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे? वहां भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, और दुनिया के कई ऐसे देश थे जहां सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। हमारे वेद आज भी हमारे पास हैं, हमारे शास्त्र आज भी हमारे पास हैं, हमारे पुराण आज भी हमारे पास हैं, हमारे अनेकों ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का सूचक हैं, और उसके जिसके अंदर मतलब हमारी सारी बातें लिखी हैं, वो आज भी मतलब एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में, सब जानते हैं। आज भी वो सीमाएं हैं जहां पे मतलब किसी समय सनातन हिंदू समाज रहा। लेकिन आप देखिए, जैसे ही वहां से सनातन हिंदू समाज के जो लोग खत्म हुए, निकाल दिए गए, मार दिए गए, या मतलब हटा दिए गए, या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, जो भी हुआ, उसके बाद आखिर हुआ क्या? वे देश रहा, लेकिन उस देश में सनातन धर्म को मानने वाला कोई नहीं बचा। वे देश रहा, उस देश की जो सनातन पुस्तकें थी वे भी रही, वे ग्रंथ भी बचे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, वहां पे कोई उसको जानने वाला नहीं रहा। आज हमारी स्थिति क्या है? आज हमारी स्थिति को समझना पड़ेगा। आज हमारी बहुत विकट स्थिति है। यकीन मानिए, आप देश और धर्म बचाने की बात तो करेंगे, लेकिन अगर आपने अपने सनातन हिंदू समाज को नहीं बचाया तो कोई भी इस देश और धर्म के लिए लड़ने मरने वाला शायद ही आगे कोई बिरला पैदा। वास्तविकता में ये जो धर्म है ये हमारे लिए, ये जो देश है ये हमारे लिए। अगर हम हैं
तो हमारा देश और हमारे धर्म का वजूद है। अगर हम ही नहीं बचे तो शायद ना तो हमारा ये देश बचे, ना हमारा धर्म बचे। क्यों? क्योंकि आज हम शुक्र के पूरी दुनिया में कहाँ रह गए हैं? सिर्फ भारत में रह गए। और जो भारत में रह गए हैं उनकी भी विडंबना देखिए, ना तो उनको अपने धर्म की पुस्तकों के बारे में पता है, ना ही उन्हें अपनी धार्मिक भाषा संस्कृत के बारे में कुछ पता है, ना ही हमारे यहाँ के जो धर्म गुरु हैं इस के प्रति चिंतित हैं। हमारा जो समाज है वह गंदी राजनीति के चलते हुए फूट डालो शासन करो की नीति के तहत बिल्कुल तोड़ देंगे। आज समाज को जातियों में तोड़ा जा रहा है, और सिर्फ तोड़ा नहीं जा रहा, बहुत भयंकर रूप से तोड़ के एक वर्ग बना के खड़ा करा जा रहा है। एक जाति को दूसरी जाति को विरुद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जबकि जातियां क्या थी? जातियां एक दूसरे की पूरक थी। वर्ण क्या थे? एक दूसरे के पूरक थे। ये सब मिलकर एक सनातन हिंदू समाज की रचना करते थे, जिसके अंदर हम सुख शांति से, समृद्धि से, वैभव के साथ रहते थे। आज हमारे उसी पुराने प्राचीन वैभव को समाप्त करने का एक षड्यंत्र पूरी दुनिया में रचा जा रहा है। बिना उस षड्यंत्र को समझे आज आखिर हो क्या रहा है? आज हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? धर्मांतरण करके। बहुत बड़े स्तर पर आज भारत में धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसे देखो एक सेकंड नहीं लगाता है कहने में कि मैं हिंदू नहीं हूं। बड़ा अफसोस होता है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलनों में जाटों ने कहा, कुछ लोगों ने, कि वे हिंदू नहीं है। आदिवासियों ने बोला कि हम हिंदू नहीं है। जैन कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। बौद्ध कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। आर्य समाजी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। ठीक है, सिख कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। आखिर फिर हिंदू कौन है अगर ये हिंदू नहीं है? तो अगर इसी तरह की सोच, अलगाववाद की सोच अगर भारतीय हिंदू समाज में डाल दी जाती रही तो आप सोच सकते हैं उसका परिणाम क्या होगा। आज हिंदू होने का मतलब मजाक बना के रख दिया गया। आज हम अपने हिंदू प्रतीकों के साथ अगर चलते हैं तो हमारा मजाक बनाया जाता है। हमें कहा जाता है कि मतलब पता नहीं आखिर ये कैसे लोग हैं, देखो टीका लगा के चलते हैं, शिखा रख के चलते हैं, जनेऊ पहन के चलते हैं, हाथ में कलावा बांध के चलते हैं। क्या ये सही है? अगर हम अपने धार्मिक रिचुअल संस्कारों को फॉलो कर रहे हैं, अपने त्योहारों को मना रहे हैं, तो क्या हम कुछ गलत करते हैं? हम दिवाली मनाते हैं तो हमें ज्ञान दिया जाता है कि भैया पटाखे मत फोड़ो, पटाखे फोड़ने से कुत्ते डर जाते हैं, वायु प्रदूषण हो जाता है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। हजारों करोड़ों कारें आज सड़कों पे चल रही हैं, क्या वो ऑक्सीजन छोड़ देंगे? ये जो राजनीतिक बड़े बड़े नेताओं जब जीतते हैं चुनाव और ये भयंकर रूप से पटाखे फोड़े जाते हैं, क्या वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं? इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। ये जो हजारों फैक्ट्रियां जो लगातार प्रदूषण फैला रही हैं वायु में, क्या ये ऑक्सीजन छोड़ रही है? सारा तुम्हारा ज्ञान सिर्फ दीपावली के दिन ही नजर आता है। होली, जब हम होली मनाते हैं तो कहते हैं देखो पानी की बर्बादी है, इससे समाज का सौहार्द बिगड़ रहा है, रंग फेंक के क्या कहते हैं, मतलब समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिकता खराब हो रही है। अरे भाई, हम होली मना रहे हैं, हम पानी, ये देश नदियों का देश है। यहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों नदियां रही हैं, सैकड़ों नहरें रही हैं। हम मतलब तीन साइड से समुद्र से घिरे हुए हैं। हमारे यहाँ हिमालय से पता नहीं कितनी नदियां बह रही हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला से। ये पानी का देश है। अगर हमने यहाँ पे होली मना भी ली तो क्या हुआ? क्या रोज हम नहाते नहीं है? क्या रोज आप नहाते नहीं हो? क्या आप रोज अपनी गाड़ियां धोते नहीं हो? क्या उससे पानी की बर्बादी नहीं हो रही? तब तो आपको ये ज्ञान देना नहीं आता, लेकिन आप होली पे ज्ञान देते हैं। हम कोई भी मतलब त्योहार मनाए उसके ऊपर कोई ना कोई ज्ञान देने वाले जाते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं? हमें इन षड्यंत्रकारियों को पहचानना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो हमें हर जगह क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें हर जगह तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हर जगह नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह हमारा मजाक बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों को पिन करके इनको इनके सनातन धर्म मानने से रोका जाए। हमें उन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। पहचान क्यों करनी पड़ेगी? अगर हम इनसे पहचान नहीं करेंगे तो शायद हम अपना बचाव भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हिंदू समाज उन लोगों की पहचान भी नहीं कर पा रहा। तो इन सब बातों को सोचते हुए, समझते हुए, हमको अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हमारा वजूद है तो ये हमारा धर्म का वजूद है, हमारे देश का वजूद है। पाकिस्तान में भी थे हम, अफगानिस्तान में भी थे हम, बांग्लादेश में भी थे, और भी ना जाने दुनिया के कितने देशों में थे। सिर्फ हमारे ना होने से हमारे देश की सीमाएं छोटी हो गई।
हमारे ना होने से मतलब हमारी वहां की धर्म की किताबें लोग तो कहीं गायब हो गई, हमारे मंदिर वहां ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए, गायब हो गए। आखिर ये कब तक चलेगा? इसीलिए हमें वैश्विक स्तर पर चलाए जा रहे हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं कि कैसे समाज को तोड़ दिया जाए, कैसे समाज को बिल्कुल जातियों में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए लड़ने मरने के लिए, इन सब चीजों को पहचान कर इसके विरुद्ध एक होना पड़ेगा। अगर हम आज एक नहीं हुए तो यकीन मानिए हमारा जो अस्तित्व है ना बहुत लंबे समय नहीं बचेगा। क्योंकि इतिहास में कहा जाता है कि जो अपने इतिहास से नहीं सीखते उनका इतिहास ही मिटा दिया जाता है। हम मिटने के कगार पे हैं। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप अपने इतिहास से सीखो, जानो, देखो कि कैसे 1250 साल आपके ऊपर गुलामी ला दी गई है, कैसे आक्रांताओं ने आपके सारे अस्तित्व, सारे प्रतीक चिन्हों को नष्ट किया गया, खत्म करा है, कैसे हमारे मंदिर को ध्वस्त करके उनके ऊपर मतलब अपनी मजहबी मतलब अवैध इमारतों को बनाया गया। ये सब हमें देखना पड़ेगा, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हमें बहकाने वाले बहुत लोग हैं लेकिन हम बहक नहीं सकते। हमें अपनी आपस की एकता को नहीं खराब करना। क्यों? क्योंकि हम सबको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप, मैं और हम सब हिंदू हैं और हम हमेशा हिंदू रहेंगे। बस कोई व्यक्ति अगर हमारी एकता को भंग करने की कोशिश करता है तो हमें उसे समझाना पड़ेगा कि भैया ये षड्यंत्र कहीं और जाके करो, हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश ना करो। बस इसी के बाद मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।